Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically TRG, AVN and Glaxo. Let's start. First of all, we are going to discuss TRG. TRG as discussed in the last video. TRG एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन क्रिएट करने के बाद उसको रीटेस्ट भी किया है इसने करंटली और कंकरेंटली राइट अबव द प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि 101 रुपये 40-45 पैसे के अराउंड आ रही है, उससे अबव कंसोलिडेशन इंडिकेट करती है कि प्राइस एक स्लाइटली अबव द 106 लेवल अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस हम देख सकते हैं प्राइस में टुवर्ड्स दी 108.25 110.52 एंड देन जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकती है प्राइस अपसाइड पे 113 रुपये 70 पैसे की करंटली रीडिंग आ रही है। इससे अबव अगर प्राइस मूव करने के बाद जो है कंसोलिडेट करती है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस हम देख सकते हैं, एक्सटेंडेड गेंस टुवर्ड्स दी 117 एंड देन जो है आगे चल के 120-125 के एरिया की तरफ जो है प्राइस मूव कर सकती है। फ्लिप साइड पे अगर प्राइस अपनी 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बिलो पेनिट्रेट करती है और जो कि करंटली 103 रुपये 5 पैसे की रीडिंग आ रही है, इससे बिलो पेनिट्रेट कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर ड्रैग करेगी टुवर्ड्स दी 101 रुपी और 101 रुपी से बिलो अगर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर लेती है तो देन प्राइस में फर्दर हम एक्सटेंडेड लॉसेस देख सकते हैं टुवर्ड्स द प्रीवियस गैप लेवल जो कि अराउंड द 96 रुपी जो है ये गैप का प्रीवियस लो है और उससे नीचे प्राइस की पेनिट्रेशन फर्दर प्राइस को ड्रैग करेगी टुवर्ड्स दी 92.55। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 101 रुपी। नेक्स्ट स्टॉक है जी एवीएन करंटली अगर हम इसको एनालाइज करें तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है और आगे चल के अगर अपनी नेकलाइन को जो है ये ब्रीच करता है अपसाइड पे जो कि प्रीवियस गैप का टॉप है और इस लेवल से अबव प्राइस में जो है एक्सटेंशन शुरू होगी अपवर्ड ऑलमोस्ट 57 रुपये से अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है अपसाइड पे तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 57.80 58.91 और 61.25 एंड देन 62.48 और फाइनली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को प्राइस टेस्ट कर सकती है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे सप्लाई जो है वो स्ट्रांगली प्राइस को ड्रैग करेगी डाउनवर्ड। अपसाइड पे जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है अराउंड 65.38 की करंटली रीडिंग आ रही है। इम्पल्सिव मूव के बाद जो है ये करंटली प्राइस एक करेक्शन में और ये करेक्शन अगर लोअर साइड पे प्राइस टेस्ट करती है अपनी 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 51.84 की रीडिंग आ रही है तो इस टेस्ट पे अगर प्राइस रिवर्ट होती है दोबारा तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं बोथ सिनेरियो इंडिकेटिंग दैट के प्राइस आगे चल के जो है अपसाइड मूव में ही रहेगी और इस सारे सिनेरियो को नेगेट करने के लिए 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से बिलो जो है प्राइस पेनिट्रेट करके अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है 50.90 के बिलो तो देन जो है प्राइस मूव कर सकती है टुवर्ड्स दी 47.15 का लेवल और उसके बाद जो है 43.75 और फाइनली जो रिसेंट इसका लो पोस्ट हुआ है उसकी तरफ मूव कर सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग के बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए और यहाँ से प्राइस स्लाइटली बिलो मूव कर सकती है टुवर्ड्स दी 51.25 का एरिया और इस जोन में जो है मल्टी मूविंग एवरेजेस ये एक सपोर्ट क्रिएट कर रही है फॉर द डिमांड और इस डिमांड यहाँ से प्राइस जो है एक रिवर्सल ले सकती है और फ्लिप साइड पे यहीं से अगर प्राइस अपसाइड मूव करती है तो देन 57 से अबव कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को एक्सटेंशन देगी अपवर्ड। टेक्निकली अगर हम देखें तो बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 50.90 के अराउंड आ रही है। नेक्स्ट स्टॉक है जी ग्लेक्सो करंटली स्ट्रगलिंग टू एग्जिट फ्रॉम द इट्स डाउन ट्रेंड
और इस एरिया में प्राइस जो है एक साइडवेज बिहेवियर के साथ मूव कर रही है और मोस्ट लाइकली कि ये एक ऑन द ब्रॉडर पिक्चर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन लगती है। और अपसाइड मूवमेंट में 83 से अबव जो है फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं और अब 83 से बिलो जो है 83.65 से बिलो जो है प्राइस इस तरह साइडवेज बिहेवियर के साथ मूव करेगी। आज की क्लोजिंग इंडिकेट करती है कि ये डॉजी फॉर्मेशन के साथ जो है लॉन्ग लोअर विक के साथ प्राइस ने मूव ली है और यहाँ पे शेकआउट एक्टिविटी लगती है प्रीवियस गैप के अराउंड और ऊपर चल के प्राइस अगर 83.65 का एरिया ब्रीच करती है तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 89.32 और मीनवाइल जो है रेजिस्टेंस इसके दरमियान जो अपसाइड मूवमेंट में है 86.5 की रेजिस्टेंस है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेशन फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स दी 91.38 और उसके बाद जो है 96.19 तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। स्टिल अभी प्राइस ने जो है उसमें मोमेंटम डेवलप नहीं किया अपसाइड मूव के लिए। 60 से अबव जो है हम एक्सटेंड प्राइस वॉलेटिलिटी बुलिश होती हुई देख सकेंगे। वॉल्यूम्स श्रिंक्ड हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इस स्टॉक में और अपसाइड पे जो है अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखें तो 75.818 के स्टॉक के साथ जो है बाय करके काम किया जा सकता है इसमें। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस यहीं से वापसी शुरू करती है तो देन अगेन अपने बॉटम को टेस्ट कर सकती है टुवर्ड्स दी 73.05 एंड 71.01। करंटली प्राइस इज मूविंग बिटवीन द न्यूट्रल फेस और अपसाइड मूवमेंट के लिए जो है 83.65 का लेवल जो है इसमें इसको ब्रीच करना रिक्वायर है फॉर द बुलिश सेंटीमेंट। तो आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू।